हेलो मेरे शेर स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित जो पाठ होगा, चैप्टर होगा, 12वां चैप्टर होगा और उस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज इस वीडियो में केवल हम लोग इसका बेसिक ही देखने वाले हैं। क्या कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाएगा, कहाँ कैसे क्या किया जाएगा, ये सब आज हम यहाँ जानेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इस तरह की जो आकृति होती है, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही हम वृत्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे ही वृत्त कहा जाता है। ठीक है ना, इस वृत्त में कोई केंद्र होता है। आप अपना प्रकार लेते हैं, प्रकार रखने के बाद आप क्या करते हैं? पेंसिल, जो आपका पेंसिल वाला सिरा होता है जिसमें पेंसिल लगाया जाता है, वो चारों तरफ घूमता है और एक बीच में जो नोक होता है, जो नोक होता है किसका? आपके सेट स्क्वायर प्रकार का। ठीक है ना, वो फिक्स होता है एक जगह। जो फिक्स होता है उसे केंद्र कहते हैं। और जो चारों तरफ आप घुमा के बनाते हैं, इस तरह से चारों तरफ जो घुमा के आप बनाते हैं, इसको परिधि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? परिधि। और इसका जो सूत्र होता है 2πr होता है। क्या हो जाएगा? परिधि क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। और ये वाला जो बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, आपने ये जान लिया। अब सुनो, अगर आप यहाँ ए हैं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, आपने वृत्तीय पथ पर ए से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 आप एक बार फिर कहाँ आ जाते हैं? ए पर ही आके रुक जाते हैं। तो आपने क्या किया है? इस परिधि, ये जितना है, जितना दूरी आपने तय किया है, इस परिधि के बराबर ही आपने दूरी तय की है। ठीक है ना, आपने इस परिधि के बराबर ही दूरी तय किया है, क्योंकि आप वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम वृत्त कहते हैं, उस पूरे संरचना को। ठीक है ना, तो इसे मैं मिटाता हूं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण चीज, ये केंद्र हो गया और ये क्या हो गया? परिधि हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज और बहुत अच्छे से जानते हैं। कहाँ जानते हैं? आप जान चुके हैं कक्षा 9 में आप जान चुके हैं कि अगर केंद्र से, कहाँ से? केंद्र से, और ये परिधि, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। स्मॉल आर से इसे अब दर्शाते हैं। ठीक है ना, और एक चीज ये भी याद रखना, ये हो गया परिधि और ये भी हो गया परिधि। तो परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, कहाँ से जाए? केंद्र से होकर जाए, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उसे व्यास कहा जाता है। उसको, उस पूरे को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है ना, वो पूरा क्या होता है? व्यास। और इसे डी से दर्शाते हैं। तो हमारा जो डी होता है वो 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या देखो, त्रिज्या आधा है, त्रिज्या आधा है और जो हमारा व्यास है पूरा है, केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये 2 गुना हो गया। डी जो है वो 2 गुना हो गया। अगर आर निकालना है आपको तो d/2 करके आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने ये जान लिया अभी तक कि परिधि किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी था। और आपने ये जान लिया कि त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, आवश्यक है। आगे इसका उपयोग भी किया जाएगा। आपने ये भी जान लिया कि जो d होता है वो 2r के बराबर होता है, जो r होता है d/2 के अब बराबर होता है। तो ये सारी जानकारी आपने ले ली। ठीक है ना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसे मैं अभी मिटाकर आगे की कहानी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तुरंत लीजिए, फिर आ जाइए इधर। ठीक है, यहाँ आते हैं, फिर ये परिधि रहेगा, इसे रहने ही दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये त्रिज्या है, मिटा दो, हटा दो इसकी। अब देखो,
आप जीवा भी जान ले। क्या जान ले? जीवा। ये देखो, ये परिधि से परिधि, ये रही परिधि और ये भी रही परिधि। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए, कहां से होकर ना जाए? केंद्र से होकर ना जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चा जीवा। क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। याद रखना, जब केंद्र से जाएगा, परिधि को परिधि से मिलाएगा, तब क्या होगा? व्यास होगा। और लेकिन जब परिधि से परिधि पे जाएगा लेकिन केंद्र से नहीं जाएगा, तो वो जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। ये भी आप याद रखना बच्चा, इसकी भी क्या होने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना? तो आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है ना? इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो मैं बताने चल रहा हूं उसे आप ध्यान से देखना। यहाँ केंद्र हो गया, कहो हाँ। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ठीक है ना? ये क्या है बच्चा? त्रिज्या है। अब ये क्या है? ये भी आपकी क्या है? त्रिज्या है। तो एक बात अपने दिमाग में सोचो कि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यहां से यहां तक एक खंड हो गया। क्या हो गया? खंड हो गया। तो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड, क्योंकि यहाँ ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक है ना? तो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया? त्रिज्य खंड हो गया। अब देखो, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी एक खंड ही है। ये भी क्या है? एक खंड ही है। इसलिए इसे भी हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्य खंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिज्य खंड कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या कह सकते हो बच्चा? त्रिज्य खंड कह सकते हो। लेकिन यहाँ ये वाला त्रिज्या, ये जो खंड है ये छोटा है, इसलिए इसे कह लेते हैं लघु त्रिज्य खंड, क्योंकि इसके बीच का जो कोण है वो है छोटा। जिसके बीच का कोण छोटा होगा उसे कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, और जिसके त्रिज्याओं के बीच का कोण ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उसे कह लेते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है ना? तो आपने अभी तक ये जान लिया कि परिधि किसे कहा जाता है, जीवा किसे कहा जाता है, व्यास किसे कहा जाता है। आपने ये भी जान लिया कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। आपने ये भी जान लिया दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है और लघु त्रिज्य खंड क्या होता है। अब आइए आपको मैं ये बताता हूं कि वृत्त खंड किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये आपने सब कुछ जान लिया। अब यहाँ आपको क्या बताया जाएगा कि वृत्त खंड किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये सारा ये सब मिटा देता हूँ। अभी आज मतलब आज ही स्टार्ट किया गया है आपके लिए इतना मेहनत करके, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रही है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वे लोग भी देखें। ठीक है ना? और जो वीडियो है उसको प्यार मोहब्बत दें, प्रेम दें। ठीक है ना? आगे बढ़े। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ये अभी आपको एक चीज बताया गया, ये क्या है? ये आपका जीवा है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? जीवा। अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट बॉक्स में लिखो ये जीवा क्यों है। कमेंट बॉक्स में लिखो ये जीवा क्यों है। ठीक है ना? आप लिखिए, आप जितनी बार लिखेंगे आपको उतना ही याद होने वाला है, उतना ही याद रहने वाला है, आप बोलेंगे नहीं कभी। तो ये जीवा इसलिए है क्योंकि ये परिधि से परिधि को मिला रही है, परिधि से परिधि को मिला रही है, लेकिन केंद्र से नहीं जा रही है, इसलिए ये क्या है? जीवा है। ठीक है ना? तो जीवा जब परिधि को जीवा जब काटती है ना, तो ये क्या बनता है? वृत्त खंड बनता है। क्या बनता है? वृत्त खंड बनेगा। क्या बन जाएगा बच्चा? वृत्त खंड। लेकिन इधर भी तो वृत्त खंड बन रहा है, ये पूरा ये भी क्या है? वृत्त खंड है। ये भी क्या है बच्चा? वृत्त खंड है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ जो है ये छोटा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? लघु वृत्त खंड। इसे क्या कहेंगे आप? लघु वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है ना? और ये पूरा क्या है? बड़ा है,
तो इसे कहा जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी प्रकार की दिक्कत? इसे हम क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। इसे क्या कहेंगे? पूरे को दीर्घ वृत्त खंड। आप ये भी जान गए होंगे। ठीक है ना, आपको ये भी बता दिया गया है। अब आइए थोड़ा बहुत जो फार्मूला इसमें लगेगा वो फार्मूला देख लिया जाए। ठीक है ना, तो आइए फार्मूला देख लेते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला, कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना, इसमें कौन से फार्मूले यूज किए जाएंगे, उन सभी फार्मूले और जितने भी फार्मूले हैं सबको हम बारी बारी से क्या करेंगे? देखेंगे। और आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और उस कॉपी में रफ में नोट करिए। ठीक है ना, आगे ये क्या होने वाला है, बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा जब आप इसका एक्सरसाइज लगाएंगे तब। ठीक है ना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो भैया, आपके लिए इतना मेहनत करके बना रहे हैं वीडियो। शेयर कर दो, लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, भेजो। सब लोग सो रहे हैं, सबको उठा के ले आओ, सबको उठा के ले आओ। ठीक है ना, चलो देखो पहला फार्मूला क्या बनेगा? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि में हम देखते हैं इसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है ना, अभी आपने पढ़ा है। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² होगा। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम बताते हैं आपको। क्या बताने वाले हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? जो कोण दिया रहेगा थीटा, वो कोण लिखते हैं, और बट्टे का क्या लिखते हैं? 360, और गुणे में क्या लिखते हैं? गुणे में लिखते हैं πr²। ठीक है ना, क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे में πr² होता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फार्मूला है, आप लिखिए, नोट करिए। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे हम। कब उपयोग करने वाले हैं? जैसे ही एक्सरसाइज लगाई जाएगी तुरंत इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए आप क्या करिए? इसको नोट करिए, कॉपी में लिखिए। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई देखते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई देखी जाए। क्या देखी जाए? लंबाई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? θ/360 और गुणे में 2πr होगा। ठीक है ना, गुणे में क्या होने वाला है? 2πr होने वाला है। आप परेशान ना होइए, ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। संगत त्रिज्यखंड की अगर चाप की लंबाई आप निकालेंगे तो θ/360 और गुणे में क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा, और क्षेत्रफल में θ/360 πr² हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको मैं एक चित्र यहाँ बना के समझाता हूँ। ये हो गया एक चित्र, समझ लो। ये आप जानते हैं क्या है? कि ये एक वृत्त है। ठीक है ना, इस वृत्त में आपने देखा कि यहाँ से मैंने काट दिया इसको। क्या किया? काट दिया। ये जीवा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जीवा है। आप लिखिए, जीवा की परिभाषा लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखो। जीवा की परिभाषा क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखो जाके। आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, आप भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया केंद्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपने मिला दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया। ठीक है ना, इस तरह से अगर मैं इसे O मान लिया और इसे मान लिया A, ठीक है, और इस बिंदु को मैंने B मान लिया, इस बिंदु को C मान लिया, तो जो आपका OABC है, ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं मेरे लाल, ये आपका है त्रिज्यखंड। ये क्या है? त्रिज्यखंड। और आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये आपका है वृत्तखंड। ये क्या है? वृत्तखंड है।
तो एक बात बताओ कि इस त्रिज्य खंड में से, किसमें से, संगत त्रिज्य खंड में से असंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर देता हूं तो क्या ये वृत्तखंड हमें नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनो ध्यान से कि ये आपका एक त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने माइनस कर दिया, तो क्या ये आपको वृत्तखंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो यस या नो। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लेते हैं, तो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, आप संगत लगा लेना। क्या लगा लेना? संगत। संगत त्रिभुज यानी इसका संगत ही यही त्रिभुज लिया जाएगा ना, दूसरी जगह त्रिभुज लाके घटा दो। संगत माइनस में संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। ठीक है ना? आपने क्या जाना कि अगर एक वृत्तखंड का, वृत्तखंड लिख लो, यहाँ बहुत गंदी बात है, यहाँ आपको खंड लिखना चाहिए था सर, आपने लिखा नहीं। ठीक है, अब मैंने लिख दिया वृत्तखंड का। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ऐसे में क्या आ जाता है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगर हमें देखना हो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल देखना हो, तो हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाने वाला है, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में हम सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लिया, क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या कर दिया, माइनस में आप दीर्घ निकाल रहे हैं, तो माइनस में आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो ये एक फार्मूला और आपको मिल गया, इसे भी कॉपी में लिखो। ठीक है ना? इसे भी आप क्या करिए, कॉपी में लिखिए। अगर आपको दे दिया जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ दीर्घ लिख दिया गया, फिर लिखा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ ये पूरा आपको निकालना है, तो आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, किसमें से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से आपको क्या करना है, आप यहाँ दीर्घ का निकाल रहे हो, तो लघु वाला क्या करना है, माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो इस तरह से जो भी फार्मूले इसमें उपयोग होने वाले थे महत्वपूर्ण, वो सारे फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। ठीक है ना? आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है, आपको परेशान होने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है ना? तो और सुनो, और भी फार्मूले अगर उपयोग किए जाएंगे एक्सरसाइज में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अगला फार्मूला जो उपयोग होने वाला होगा। अगर इसमें से कोई नहीं उपयोग में आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तो उसको भी मैं बताऊंगा, तब आपको सवाल बताऊंगा। ठीक है ना? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपने बहुत सारी चीजें जान ली है। आज आपने क्या क्या जान लिया, देखो आज तो मैंने बाय फेशियल आज पहला दिन वीडियो बनाया ना, ज़्यादा बड़ा नहीं ले चलते हैं, छोटा ही रहने देते हैं। ठीक है ना? और आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि वीडियो अच्छा बना है कि नहीं बना है। आपसे मुझे फीडबैक भी चाहिए, मुझे कहाँ सुधार करना है, कैसे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना? तो आइए जान लेते हैं पूरा कि आज आपने क्या क्या जाना है। आपको फील भी तो होना चाहिए कि आज मैंने ये जाना है, आज मैंने ये जान लिया, आज मैंने 15-20 मिनट की क्लास से इतनी सारी चीज़ें जान ली। ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? पहले सबसे पहले शेयर करो अपने दोस्तों के पास और उन्हें जगा के ले आओ, कह दो कि सर आ गए हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और तुम लोग पढ़ो। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं
सबसे पहले आपने क्या जाना है, वृत्त जाना है कि नहीं, बिल्कुल आपने सबसे पहले वृत्त जान लिया। वृत्त में केंद्र आपने जान लिया, ठीक है ना। केंद्र से जो वृत्त की परिधि होती है, जितने भी वृत्त की परिधि होती है, सबका झुकाव क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। आपने ये जान लिया। आपने फिर उसके बाद क्या जाना था, त्रिज्या जाना था कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, आपने वो भी जान लिया। फिर उसके बाद आप वृत्त का व्यास जान चुके हैं, किसे कहते हैं। सुनो, वृत्त की व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है उसका परिभाषा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तुरंत लिखो इसी वक्त, ठीक है ना। तुरंत आप लिखिए, वृत्त का जो व्यास है उसकी परिभाषा लिखो, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आपने ये भी जान लिया। फिर आपने जान लिया कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, आपने ये भी जान लिया लघु त्रिज्य खंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, आपने ये भी जान लिया कि वृत्त खंड क्या होता है, और आपने ये भी जान लिया लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, ठीक है ना। आप फिर उसके बाद क्या जान चुके हैं, आप जान चुके हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, आपने जान लिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने जान लिया है, चाप की लंबाई आपने जान ली है क्या होगा, एक वृत्त खंड का यानी किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपने जान लिया। त्रिज्य खंड रहा ये त्रिज्य खंड में से आपने संगत त्रिभुज का घटा के ले आया, ठीक है ना। आपने फिर उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपने जान लिया, कैसे निकालेंगे। आपने दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को भी आपने क्या किया है, आज जान लिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा देख लें, अगर यहाँ त्रिज्य खंड है तो यहाँ भी त्रिज्य खंड होना चाहिए। बहुत गंदी बात है सर, आपने गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ से लिखा जा चुका होगा, ठीक है ना। लघु त्रिज्य खंड, यहाँ सर आप बहुत गलत लिखते हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने सुधार कर दिया, ठीक है ना। देखो आपका रिवीजन यहाँ कराया, सुधार हो गया, ठीक है ना। ठीक है, आप जहाँ नोट किए थे वहाँ सही कर लेना बच्चा, ठीक है ना। गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है, ठीक है। ठीक है, आपने ये सब आज जान लिया है। आप क्या करेंगे, आपको बता दिया गया है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट के बाद लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। और इतना शेयर करिए कि सभी लोग जाने कि हाँ अब यहाँ पढ़ाई चालू हो चुकी है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।